सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। कहाँ से सीखो, कहाँ से पढ़ के आगे, कौन कोचिंग वाला सिखा दिया है। भारत में मानसून जो है इरेगुलर होता है, कभी खूब बारिश होती है, कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल बारिश नहीं होने के पीछे रीजन क्या क्या है जिसके चलते बारिश नहीं होती है इंडिया में। जीवन का लक्ष्य क्या है आपका, कौन सा सिंगर आपको सबसे अधिक पसंद है। प्लीज रोहित, आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, IIT हावड़ा से किया ना। वेरी गुड। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ज्योग्राफी क्यों दिया? सर ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और सर मैंने ये भी देखा कि ज्योग्राफी अदर पेपर में हेल्प करता है, तो सर कॉन्वीनियंस उसको देखते हुए सर मैंने ज्योग्राफी लिया। ठीक है। बिहार में मानसून कब आता है? सर साउथ वेस्ट मानसून जून में आता है। अच्छा, जून में आ जाता है। कब आता है अभी नहीं वो कंफर्म। अच्छा, भारत में कब प्रवेश कर जाता है मानसून? सर अगर लास्ट ईयर की बात करें तो सर मई में प्रवेश कर गया केरला में। प्रवेश के साथ ही मानसून जो है, मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश होती है पहले स्टार्टिंग में, फिर मानसून जब आ जाती है केरल में तो उसको कहा जाता है कि मैंगो सवर है, आम्र वर्षा है। उसके पीछे रीजन क्या है, नाम क्यों दिया गया है? सर उस टाइम पे सर जो मैंगो की कल्टीवेशन होती है कहाँ पर? तो भी इंडियाज में। हाँ, तो उस टाइम पे सर मुझे ऐसा लगता है कि सर मैंगो जो होते हैं वो राइट नहीं होने लगते हैं, उसकी वजह से सर मैंगो सवर मुझे लगता है। भारत में मानसून जो है इरेगुलर होता है, कभी खूब बारिश होती है, कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल बारिश नहीं होने के पीछे रीजन क्या क्या है जिसके चलते बारिश नहीं होती है इंडिया में? सर एक सबसे बड़ा फैक्टर है एल नीनो। हाँ, जो कि पीरियोडिक होता है, लेकिन इसकी वजह से सर कहाँ पर है ये एल नीनो? सर है क्या, कैसे मतलब वो प्रभावित करता है? जो सर वॉकर साइकिल है जिसके तहत सर पैसिफिक ओशियन में जो करंट अगर हम बात करें तो जो पेरू के कोस्ट पे तो वहाँ पे सर ये जो करंट होती है पेरुवियन करंट वो सर रिप्लेस होके वहाँ पे सर वार्म करंट हो जाती है, तो इसकी वजह से सर जो इंडिया में मानसून होती है वो कम होती है। बेसिकली सर रिवर्सल ऑफ वॉकर साइकिल की वजह से भारत और अन्य देश। भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है और सबसे कम बारिश कहाँ, सबसे अधिक कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है, और दोनों का रीजन मुझे बता दीजिए। सर सबसे ज्यादा बारिश तो मेघालय में होती है। रीजन क्या है? रीजन सर माउंटेन से वहाँ पे गारो खासी जयंतिया जिसकी वजह से सर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। तो पूरा सीरीज माउंटेन है तो वहीं पे सर वो लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट गारो खासी जयंतिया में बारिश क्यों होती है ज़्यादा? लास्ट पॉइंट है माउंटेन ट्रेन का। उसके बाद तो आप देखेंगे कि आके डलमा बहुत सारी चीज़ें उधर है, अराकोमा वगैरह सब है उधर। बर्मा के बॉर्डर पे है, अरुणाचल में है, उसके आगे के पोर्शन में सभी जगह पूरा हिमालय का। तब तो ये हिमालय का एरिया बिल्कुल आप इधर आ गया, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल के बाद दोनों को मिला ले, पश्चिमी बांग्लादेश और इसके बांग्लादेश के बाद अब देखें टॉप पे जस्ट उस पर है ना। लेकिन आप उसका आंसर जो भी आप दे रहे हैं ठीक है। आपकी हॉबी जो है टीचिंग है, वॉलंटियरिंग है, मतलब आप स्वयं से कुछ वर्क जो है सब करते हैं, लिसनिंग हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स। हाँ ठीक है। टीचिंग में आप किसको पढ़ाते हैं? सर कॉलेज टाइम में सर मैंने जो सोसाइटी था इच्छे करके तो सर उसके अंतर्गत से मैं जुड़ा हुआ था। जो भी बच्चे थे उनसे क्या तो आपने कॉलेज के समय पढ़ाया था, उसके बाद आप नहीं पढ़ा रहे हैं? सर अभी वैसी बात नहीं है, अभी मैं पढ़ाता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। अच्छा, जब आपको मौका मिलता है तब आप टीचिंग करते हैं, यही ना?
और फिर गाना कब सुनते हैं? जब भी सर मैं फ्री होता हूँ, जब आप फ्री होते हैं तब गाना सुनते हैं। और फिर ये वॉलंटियरी वर्क कब करते हैं आप? सर अभी तो सर फिलहाल में नहीं कर रहा, लेकिन कॉलेज टाइम में सर मैंने किया था। अच्छा। कॉलेज में इवेंट्स होते थे। ठीक है। कौन से किस तरह के गाने सुनते हैं आप? सर हिंदी बॉलीवुड। हिंदी बॉलीवुड में कौन सा? तो सर रिसेंट वाले हैं। जो रिसेंट वाले जो गाने, कोई गाना तो होगा जो आपको बहुत पसंद है। कौन सा सिंगर आपको सबसे अधिक पसंद है? सर मुझे सोनू निगम के गाने पसंद हैं। सोनू निगम के गाने पसंद है। केवल सुनते हैं कि गाते भी? नो सर, बस सुनता हूँ। सुनते हैं। बाथरूम, अच्छा बाथरूम सिंगर हो सकते हैं, वो तो अलग बात है। जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? सर जीवन का लक्ष्य अगर बात करें तो सर मेरा लक्ष्य है एक अच्छा लाइफ जीना, और जो हमारा एंड गोल है सर लिबरेशन, तो सर हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सर लिबरेशन ऑफ सोल, जो आत्मा का सर लिबरेट करना, मतलब कि उससे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पे जा सकते वहाँ। फादर क्या करते हैं? फादर सर बिजनेस। किस चीज़ का बिजनेस? सर ट्रेन सर्विस। ग्रीन नहीं समझा मैं। ट्रेन सर क्रेन्स, अच्छा क्रेन्स का, ओके, क्रेन्स सर्विसेज है। हम पूछें अपना, बिहार एक एग्रो बेस्ड स्टेट है, तो द पॉइंट बोलिएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। बिहार में कृषि को सुधार करने के लिए, कृषि को ठीक करने के लिए क्या सलाह देंगे? पहला सर जो मेगा फूड पार्क है वो एस्टैब्लिश करना चाहिए कृषि को सुधारने के लिए। तो बाद में प्रोसेसिंग का काम है, चलिए लिख लेते हैं सर। पहला सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो ऑलरेडी है हमारे यहाँ। कब तक कहानी बेचेंगे आप लोग क्रॉप डाइवर्सिटी का? कुछ नहीं होता एरियाज क्या में क्रॉप डाइवर्सिटी बिहार? नहीं, मोनोकल्चर है सर। अरे बकवास बात कर रहे हो, नहीं होता क्रॉप डाइवर्सिटी। होता है सर, मैं ये नहीं तो फिर ये कब कहाँ से कोचिंग रट्टा मार के आ गए हैं, उधर गए यहाँ पर आके क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं होता क्रॉप डाइवर्सिटी। क्या बकवास कर रहे हैं? तीसरा बताइए। दूसरा सर जो साउथ बिहार में सूखे की समस्या है, इसकी सर उसे रिवर इंटरलिंकिंग करना चाहिए। वहाँ से करेंगे इंटरलिंकिंग और रिवर? सर जो नॉर्थ बिहार के रिवर थे उसे सर हम गंगा से कनेक्ट करते तो क्या पानी रोक देंगे, फराक्का वगैरह को बंद करवा देंगे? नो सर, जो मॉनसूनल सीजन है इस टाइम पे सर नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इस टाइम ठीक है, क्या कौन सी किसकी नदियों का डीपीआर तैयार हुआ है इंटरलिंकिंग और रिवर के लिए? अभी तो सर कोसी एंड मेखी रिवर का बस एक ही 3 का हुआ है। जहाँ तक मुझे क्या होता है भाई, जहाँ तक और थोड़ी पूछ रहा यार, तो फैक्ट है, फैक्ट में जहाँ तक बोलेंगे आप, जहाँ तक मुझे पता है थोड़ी पूछ रहा। आपका ये इंटरव्यू को ओवर करते हैं और कुछ बातें मैं बताता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत नहीं, आप जो बताना चाहते हैं बताते हैं। थोड़ी सी क्या है, नॉलेज लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है, जिसके चलते आप कॉन्फिडेंस जो है डगमगा रहा है। आई कांटेक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एंट्री अच्छी रही, गुड एंट्री रही। जहाँ ब्लंडर है वो यह है हॉबीज में। ये ऐसी ब्लंडर है जो आपको जो है पूरी नैया को डुबो देगा। टीचिंग, जब आपको मौका मिलता है, इस हॉबी वो होता है जो पर डे करने का मन करता है, और वो आप उसके लिए सब काम छोड़ के जाते हैं उसको। ये टीचिंग आपका हॉबी नहीं है, क्योंकि आपको जब टाइम मिलता था पढ़ाते थे, और आजकल ऐसे ही आपने बोल दिया जब मिलता है तो टाइम कहाँ से मिलता है? आप रेगुलर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। वॉलंटियरी सर्विस जो है, वॉलंटियरी सर्विस वो भी आपका नहीं हॉबी है। अगर डेली आप जाके स्लम बस्ती में रोड साफ कर रहे हैं, साफ जो भी आप कर रहे हैं, या फ्री में पढ़ाने जा रहे हैं, ये भी आपकी बिल्कुल नहीं है। लिसनिंग इन हिंदी बॉलीवुड, उसमें आपको क्लियर कट आना चाहिए। हम इसका गाना सुनते हैं, लता का, इसका, उसमें भी कौन कौन सा सॉन्ग सुनते हैं, ये भी आप ऐसे ही अनमने ढंग से सुन रहे हैं। आपका कुल मिला के देखें तो ये हॉबी आपकी है ही नहीं। ओरिजिनल हॉबी है वो आप बता नहीं रहे हैं, और जब इस पर क्वेश्चन आंसर शुरू होगा बीपीएससी में तो आपको जो है लपेट लेगा और आपको नंबर नहीं देगा। यहाँ यह बताएगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेस कॉन्फिडेंस इसी के चलते है। बाकी लेवल पे जो चीज़ें अब उससे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को झूठ बोलने लगते हैं, नंबर 1 तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। नंबर 2 क्या होता है कि जेन्युइनली हम वो नहीं आंसर दे पाते हैं जो रियली में है।
हम वो चीज़ें जो बता रहे हैं ना, कोचिंग क्लास की बातें करें, वही होता है कि हमने जो बता दिया कहीं और मौका देंगे तो वो कुछ वहाँ कुछ और बता देंगे। यही प्रॉब्लम होगी कि कुछ के कुछ आपको आंसर। इंटरव्यू रट्टा मारा हुआ नहीं होता है, सिचुएशनल होता है। जैसा वहाँ पे पूछा गया उसके सिचुएशन के हिसाब से टू द पॉइंट दैट टाइम डिसाइड करना होता है। अब ये तब होगा जब आप कंटिन्यू मॉक देंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनसे वार्ता आपकी होगी, जो नौसिखिया है उससे दूर आपको रहने की ज़रूरत है, जिसने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है तो उनसे बचने की ज़रूरत है, उनके कोई थॉट नहीं है। हमेशा जो है बिहार के बारे में क्वेश्चन जो है पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट होना चाहिए। मानसून के बारे में चूँकि आपका सब्जेक्ट नहीं था ज्योग्राफी, नहीं सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल लिया सिविल इंजीनियरिंग के बाद, तो सब्जेक्ट पे पकड़ होना जरूरी है। क्योंकि केवल यह कहना कि अब एक तो आपने गलती कर दी कि आप बता दिए माउंटेन ट्रेन लास्ट हो जा रहा है, एंड हो रहा है, आप मैप पे ध्यान नहीं दिए। जारो, खांसी, जयंतिया तीनों ही कुफनुमा आकार का है। ऐसे जैसे क्या होता है कि उसमें से आया, ये रूम को समझिए कि उसमें से घुस गया, वो ट्रैप हो गया। ट्रैप होने के बाद जो है बादल जो है तो ह्यूमिडिटी को लेकर जा रही है। ह्यूमिडिटी जस्ट लाइक जो है वो हवा जो है गर्म है उसको लेके ह्यूमिडिटी को कैरी कर रही है। जैसे टेम्परेचर डाउन होगी और उसको निकलने का नहीं मिलेगा जगह, डाउन होगी तो पूरी ह्यूमिडिटी को छोड़ देगी, वही बारिश हो गई। सबसे अधिक बारिश हो रही है, सबसे कम कहाँ होती है, उसका जवाब आपने क्या दिया था, नहीं दिया था। तो ये ठीक है रेगिस्तान में, और सेकेंड में जाएंगे तो लेह लद्दाख की तरफ जो टॉप पे जाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए आप खुद से ही सोचिए, डायरी आपको मैं दिलवा देता हूँ, बैठिए सोचिए और लिखिए कि क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब इंटरव्यू है आपका? 19 मई। हाँ, तो जो आपके पास टाइम है उसके हिसाब से कंटिन्यू प्रयास करना होगा। 2-3 मॉक आपका मैं और लेने वाला हूँ। जो मैंने सजेशन दिया है उसको सकारात्मक रूप से लेते हुए आपको इसको करना है, ठीक है रोहित? सर मैं ये हॉबी के बारे में, सर मेरा हॉबी इंटरेक्शन है, लोगों से बातें करना, तो क्या सर मैं ये रख सकता हूँ? तो वो भी बात उन्हीं बात हो गया ना कि बातें क्या करना, बातें हैं, बातें करना मतलब क्या है? मेरा पहला डरे समय व्यक्ति लिया, डरते हैं, चेहरा पर डर दिखता है आपका, और दूसरे डरे समय हल्का सा प्रश्न टफ होता है तो आपका चेहरा उतर जाता है 2 मिनट बीच में। कॉन्फिडेंस गेन कर लिए थे। पता देखिए ये आपको पता था बिहार में मानसून हो जाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, हालांकि मैसेज आ रहा था कि आपको पता है लेकिन समझ नहीं पा, हमको समझा नहीं पा रहे। कॉन्फिडेंस आप गेन कर लिए थे, कंपोज आदमी है, कॉन्फिडेंस गेन कर लिए, लेकिन हल्का सा प्रेशर दबाया आपको, मैंने एकदम बकवास बात कर रहा था आपका चेहरा। हाँ, ये जानबूझ के आपको प्रेशर दिया गया, ये आपके साथ बिहेव ऐसा किया जा रहा था, वो आपको कॉन्फिडेंस लो हो गया आपका, एकदम चेक कर, आपको चेक करने के लिए किया गया था। ये नहीं समझना है कि जानबूझ के कर रहे थे, मैं सब समझ रहा था। जब हर चीज सही रहेगा तो आखिरी दांव खेलेंगे, आपके सही सवाल को हम बकवास बताएंगे, डिमोरलाइज करेंगे, टपट देगा कोई आपको बीच में। हाँ, बीच में टपटेगा, बकवास कहाँ से सीखे होगी, कहाँ से सीखो, कहाँ से पढ़ के आगे, कौन कोचिंग वाला सिखा दिया है, फिर उस समय डाउन नहीं होना। वहाँ पे क्या करना है, 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाना है, लंबी सांस मली लेना, शांत हो जाना, धैर्य रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट मतलब क्या, रिप्लाई नहीं करना, मतलब ये नहीं कि नहीं हम तो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, रिप्लाई नहीं करना है, 5 सेकंड पॉज देना है और उनको बोलने देना है। इंटरव्यू वाला कभी बोलता ज्यादा नहीं है, कम पूछेगा, बोलने का मौका देगा। अगर ठीक है आपका नॉलेज बढ़िया है और चेहरा आपका इनोसेंट है, इसका फायदा मिलेगा। ऐसे मासूम चेहरा बनाए रखना है, इसका फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट रोहित, ठीक है, फिर आइएगा।